छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सली ढेर 25 लाख का इनामी शंकर राव मारा गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद। बीएसएफ के इंस्पेक्टर समेत 2 जवान भी घायल। रामनवमी को लेकर राम मंदिर में की गई भव्य सजावट। कल सूर्यकिरण से होगा रामलला का तिलक। 19 घंटे लगातार होंगे दर्शन। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। लोगों ने फूल बरसा कर किया स्वागत। मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा इलाका। पश्चिम बंगाल के रायगंज में पीएम ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, बंगाल के विचार बीजेपी के विजन का हिस्सा। बीजेपी का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी कार्ड। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के विकास के लिए वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का होगा विस्तार। बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी ने रामनवमी के जुलूस को रोकने की कोशिश की। पत्थरबाजों का समर्थन करती है ममता। हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। रणदीप सुरजेवाला पर 48 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगाई। कांग्रेस ने झारखंड के 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की। गोड्डा से दीपिका पांडे, सिंह चतरा से कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड के कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। कहा, 500 साल के बाद रामलला अपना जन्म दिवस टेंट के बजाय भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। 400 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में जेपी नड्डा ने किया भव्य रोड शो। लोगों ने जगह जगह किया स्वागत। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो। लोगों की उमड़ी भीड़। कहा, संविधान को नष्ट कर रही आरएसएस और बीजेपी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने लोक कलाकारों के साथ किया डांस। ढोल बजाते नजर आई। ममता बनर्जी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी एनआरसी लाकर आपको भगा देगी। देश को बचाने के लिए टीएमसी को वोट करें। लोकसभा चुनाव के लिए डीएमके ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। युवाओं और महिलाओं को दी प्राथमिकता। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी ने की जनसभा। कहा, इंडिया गठबंधन को सबक सिखाएगी। यूपी की जनता आपकी बार 80 सीटें जीतेगा एनडीए। यूपी के शामली में भी सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, हमारी पीढ़ी भाग्यशाली है। हमने अयोध्या में 500 साल के बाद रामलला को विराजमान होते देखा है। एमपी के दमोह पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कुंडलपुर में बड़े बाबा के दर्शन किए। आम आदमी पार्टी ने जारी किया स्टार प्रचारकों की सूची। संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत का नाम शामिल। यूपी के सहारनपुर में सीएम योगी ने किया रोड शो। लोगों की उमड़ी भीड़। योगी योगी के नारे लगे। कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने पर कपिल मिश्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, जनता कांग्रेस को सिखाएगी सबक। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, जिन लोगों ने चंदा वसूली की उनका जनता करेगी सफाया। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी। आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप। अनिमेश प्रधान दूसरे और अनन्या रेड्डी तीसरे नंबर पर। इंदौर में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। कई मजदूर बुरी तरीके से झुलसे। फैक्ट्री में अवैध रूप से बनाए जा रहे थे बम। पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। बोले, टीएमसी जैसी पार्टी दलित आदिवासी महिलाओं को बंधक बनाकर रखना चाहती है। बीजेपी ने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी। बिहार के गया में पीएम मोदी ने की जनसभा। विपक्ष पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने देखा सिर्फ अपना हित। गया में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले, घमंडिया अलायंस के पास नहीं कोई विजन, ना ही कोई विश्वास। जम्मू के पलौरा में आतंकवाद पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू कश्मीर में आखिरी सांसें गिन रहा आतंकवाद। युवाओं के हाथ में आज पत्थर नहीं लैपटॉप है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के तेनकासी में किया रोड शो। जॉन पॉन्डियन बीजेपी के सिंबल पर लड़ रहे हैं चुनाव। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के ताबड़तोड़ रैलियां। बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, संविधान को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पीएम मोदी के संबोधन पर बोली आरजेडी सांसद मीसा, भारतीय जनता बीजेपी से पूछ रही कब पूरे होंगे 2014 और 19 के वादे। हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की 12वीं सूची जारी। 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। यूपी की देवरिया सीट से शशांक मणि त्रिपाठी उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने जारी की एक और सूची। यूपी के 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला धनंजय सिंह रेड्डी को टिकट। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, जेल में केजरीवाल के साथ हो रहा बर्ताव बुरा। मैनपुरी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने किया नामांकन। नामांकन से पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पहुंची, नमन किया। नामांकन करने के बाद बोले डिंपल, लोग बीजेपी को हराने के लिए तैयार। बीजेपी सरकार में युवा और किसान हताश। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, बीजेपी कर रही लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस और बीजेपी की सोच में बड़ा अंतर। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ का दिखा अनोखा अंदाज। चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे युवाओं के बीच क्रिकेट खेलते दिखाई दिए।
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के काम की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ। बालासोर रेल हादसे के बाद कवच सिस्टम को सभी ट्रेनों में लागू करने की याचिका पर थी सुनवाई। जमीन घोटाले को लेकर रांची में ईडी का एक्शन। जेएमएम नेता अंशु तिर्की के घर छापेमारी। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी को कोर्ट ने 25 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने जताई इंटरनेशनल साजिश की आशंका। सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान खान के परिवार से की मुलाकात। कहा, सरकार पूरी तरीके से आपके साथ है। सलमान खान के परिवार से मिलने के बाद बोले सीएम शिंदे, फायरिंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।